हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो ये क्वेश्चन है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है 50, 55 या 60 होते होते उनका बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यही देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री है जो कि उनका भी एज 60, 65 हो चुका है, लेकिन उनके पास कोई बीमारी का ग्रसित नहीं हुआ है। ऐसा इसके बारे में क्या राय देना है आपका? देखिए, बीमारी अचानक नहीं होती है। कोई बीमारी अगर शरीर में हो रही है तो अचानक बीमारी नहीं होगी। अगर प्रॉपर डॉक्टर रहेंगे, प्रॉपर आपका चेकअप टाइम पर होता रहेगा, सब मेंटेनेंस होता रहेगा तो अचानक बीमारी होती है। कभी भी हम लोग गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें धीरे धीरे खराबी आती है। उससे हम हमारी उम्र ज़्यादा होने के बाद है कि वही जो खराबी है वो उसे हमें शरीर ठीक नहीं कर पाती है। मतलब कि हमें जो बीमारी हुई उसको ठीक जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन जो बीमारी होता है वो धीरे धीरे होता है। एक व्यक्ति होंगे, उनके लिए उनका जिम्मेवारी किसी एक डॉक्टर के पास होगा। उन डॉक्टर का जिम्मेवारी सिर्फ इतना होगा कि उनको कोई बड़ा रोग ना हो, या फिर कोई बड़े रोग उनके अंदर में अगर पनप रहा है तो उनको इन्फॉर्मेशन उनको देना और उनको प्रॉपर आगे का स्टेप बताना। छोटे मोटे समस्या है तो उनका सॉल्यूशन वो खुद डॉक्टर कर देंगे। तो हमारे समाज में इतने लोग होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, तो उसके लिए जितनी हमें डॉक्टर की जरूरत होगा उस तरह का लोग हम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उस तरह का लोग को बहाल करेंगे जो जितने डॉक्टर भी हो। और चूंकि एक समाज के लिए एक डॉक्टर का जरूरी होगा तो पर डे चेक इन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पर डे चेक इन का नहीं ज़रूरी है, तो जिस दिन पर चेक इन का जरूरी है या फिर समाज बड़ा है तो हो सकता है 1 महीना का समय लग जाए। तो पूरे साल में हो सकता है 1 महीना चेक करें या फिर 6 महीना पर चेक करें। तो 6 महीना पर अगर चेकअप हो रहा है तो साल में सिर्फ 2 महीना उसके लगेंगे, और 2 महीना का बाकी जो 10 महीना बच जाते हैं वो 10 महीना किसी और काम को करेंगे। किसी और काम को करेंगे तो किसी और काम को करेंगे, उनसे पैसा जनरेट होगा। और जब फिर से इनका डॉक्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बुजुर्ग लोगों को पहले, मतलब जवान रहेंगे, जवान जब रहेगा तभी हम उनको बीमारी से बचाएंगे। और उनको बीमारी से अगर बचा के रखेंगे तो वो बुजुर्ग होकर के उतना ज़्यादा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है और चिकित्सा विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ चुका है। शरीर में होने वाले बदलाव से बीमारी का पूरा पता लगाया जा सकता है। और बीमारी अगर हम खुद समझते हैं तो हमारे बीमारी हमारे अंदर कुछ आएगी तो सबसे पहले हमें ही पता चलेगा। अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं तो सबसे पहले हमें ही पता चलेगा, उसके बाद ही आएगी। हमें पता चलने का मतलब कि हमें पूरी तरह से शक हो जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो जब तक हमें खुद नहीं पता चलेगा तब तक नहीं हो सकती। अगर हमें ठंडी लगती है तो हमें पता होगा कि हम ठंड में रहे हैं तो ठंडी हमें लग सकती है, गर्मी धूप में रहे धूप लग सकती है। तो इस हिसाब से हमें पहले पता चल जाता है, उस हिसाब से हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि प्रॉपर समाज में कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जब तक लोग बीमार नहीं पड़ते तब तक इलाज कराने नहीं जाते हैं। अगर हमें कुछ लग रहा है कि आज हमने ज़्यादा कुछ ठंडा खा लिया, कुछ ठंडक महसूस हो रहा है, तो आज नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, जाएंगे तो पैसा लगेगा। हमारे लिए कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है, तो अगर हम ठंडी से बीमार पड़ गए तब जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रॉपर चेकअप करने के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं होंगी। और उस अगर हमें कुछ ऐसा फील होता है तो हम सीधा उनके पास जाएंगे और वो उनको सोल्यूशन देगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, व्यक्ति जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने जाता है तो उसको काट करके नपुंसक बना दिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब बोले कि मल्टी टैलेंटेड, अगर हम मल्टी टैलेंटेड होंगे तो हमारे पास ये सिस्टम इस बात का ख्याल रखेगा कि हमारे पास जो ज़रूरत है वो चीज़ कमी नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी जो ज़रूरत है उससे कम आपको आमदनी नहीं होगी। मतलब कि जितनी हम खर्च करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है, वो सिस्टम पूरी तरह से वो जिम्मेदारी लेगा कि उतनी इसे पूरा करे।
जब सिस्टम हमारी पूरी कर देगी तो हम फ्री में इलाज क्यों कराएंगे? फ्री में बिल्कुल इलाज नहीं कराएंगे। फ्री सिस्टम वही रहेगा, लेकिन जो हमें रेवेन्यू मिला हुआ है किसी और काम से उसमें हम खर्च करेंगे। फ्री का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। अगर फ्री का सिस्टम रहेगा तब हमारा समाज बेहतर नहीं बन पाएगा, समाज बिल्कुल बेहतर नहीं बन पाएगा, क्योंकि फ्री में सर्विस देना तो सर्विस की क्वालिटी गिरेगी। क्योंकि हमारे पास पैसा पर्याप्त होंगे तो फिर हम फ्री में क्यों सर्विस लेंगे? सर्विस लेंगे तो हमारी समाज की क्वालिटी गिर जाएगी। इसलिए फ्री वाला सिस्टम ही नहीं होगा, और पैसा जब आप देंगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिस्टम लेगी। तो सर आपके अनुसार सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल आपके अनुसार बेहतरीन है? नहीं, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल दोनों बेहतरीन है, लेकिन आपके पास इनफ पैसा होगा, पर्याप्त पैसा होगा, सस्ता इलाज होगा तो आपको प्राइवेट सरकारी का झंझट ही खत्म, मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों खत्म कर दिया जाएंगे, या फिर यूँ कहूँ तो दोनों को एक कर दिया जाएंगे और एक कर दिया जाएगा, और दोनों समाज का हिस्सा होगा और समाज के लोग के ही पैसा से वो होगा, ना कि किसी तरह से टैक्स वगैरह वसूल करके ऐसा किया जाएगा। जैसे कि सर आपने कहा जिसके पास पर्याप्त पैसा है वो प्राइवेट में ही जाए, इसका मतलब कहने का मतलब जिसके पास पर्याप्त पैसा है वो प्राइवेट में जाएगा और जो गरीब व्यक्ति है वही सरकारी में जाएंगे? नहीं, ये नया सिस्टम इसी चीज का सॉल्यूशन लेकर आया है कि आपके पास पर्याप्त पैसा से कम नहीं होगा, और जो लोग के पास ज्यादा पैसा है इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपके पास पर्याप्त पैसे से भी ज्यादा पैसा नहीं है मिलने वाला। मतलब जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं उनके पास लाखों करोड़ों भी नहीं होने वाले हैं, और जो 2-4 रुपया का रहा है वो 2 रुपया, मतलब कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही होगी। जितनी आप जीवन में खर्च कर सकते हैं उससे ज्यादा धन आपको ये सिस्टम देगा ही नहीं। सिस्टम है कुछ ऐसा डिजाइन है जो ये सारा कुछ इसी के अंदर है। बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस कुछ नहीं होता। सिस्टम जितनी जरूरत है उतनी ही हमें मिलेगी, उससे ज़्यादा ना हमको मिल सकती है ना हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेवल हमारा ज़्यादा है, तो हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्विस होगी, उसे ही हमको खरीदना पड़ेगा, तो हमारे पैसे वहाँ खर्च हो जाएंगे। अगर लो लेवल में है तो हमारे पास कम एक्सपेंस होगा, तो हमारे पास कम एक्सपेंसिव वाले सर्विस अवेलेबल होंगे। चीज वही होगी, एक सेब को ही हम बेचा जाएंगे। गरीब को बेचेंगे तो उसको 2 रुपया बेचेंगे, अमीर को बेचेंगे तो वही 200 में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अमीर को पूरी सेफ्टी से हम लोग बेचेंगे, उस पर उतना खर्च होगा, उस सेब पर रिसर्च होगा, उसकी पूरी क्वालिटी की ध्यान रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो लोग है बड़े लोग कहने का मतलब क्या, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनका डाइट बेहतर हो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम का है। तो उसी सेब को उनको जब दिया जाएगा तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद दिया जाएगा, बहुत सारे उस सेब को टेस्ट करने के बाद दिया जाएगा, तो उसी सेब का 2 रुपये की कीमत 200 हो जाएगा। तो 200 अगर वो 200 कमाएंगे, 200 खर्च हो जाएगा, उनके पास जमा कहाँ बचेगा? और बचाना भी चाहेंगे तो बहुत कम बचेगा, बहुत कम, इतना कम बचेगा जो कि वो जब चाहे किसी दिन पार्टी करे, कुछ भी करे, वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपको जितना जरूरत है उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलने जा रहा है, अब जिस आदमी को जितना जरूरत है उससे भी कम पैसा नहीं मिलने जा रहा है। एक और छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, जब इमरजेंसी होता है तो प्रेग्नेंट महिला को देखते हुएगा, जब वो एम्बुलेंस को फोन करता है या कॉल करता है तो एम्बुलेंस 1 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा भी हो जाता है उसको आने में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा हमने पहले भी बताया है कि पर्टिकुलर डॉक्टर होंगे तो हम उनसे जुड़े रहेंगे। उनसे जुड़े का मतलब अगर कुछ इमरजेंसी आने वाली हुई तो हमें पहले ही पता होगी। प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट अचानक से नहीं होती है, हमें पहले ही पता होगी। उस तरह की प्रॉपर सिस्टम होगा। प्रॉपर सिस्टम मतलब अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर जो हमारा जो देख रेख कर रहा है उस तरह से वो स्टेप पहले ही ले चुका होगा, मतलब कि पहले ही से उतनी सुविधा उपलब्ध होगी। जहाँ यहाँ तक कर सके एक समाज का खुद अपना छोटा हॉस्पिटल खुद होगा, और खुद उसमें वेल ट्रेंड डॉक्टर, मतलब कि हाई लेवल नहीं, जो छोटे मोटे इमरजेंसी वाले काम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे समाज में किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगी। तो फिर एम्बुलेंस क्या, एम्बुलेंस तो हजारों गाड़ियाँ लगी रहेगी एक इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों यही हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, और आपसे बहुत उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बहुत सटीक ही प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। ऐसा विचार आपके मन में कहाँ से आता है? देखिए, ऐसा विचार हमें इस समाज को देख कर ही आया।
चूंकि इस समाज में हम रह रहे हैं तो हमारा कभी भी किसी समय से एम नहीं था। एम करने का मतलब लक्ष्य। जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके पास कुछ लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य करने का मतलब कि जितना हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब जहां तक हमको पहुंच सकते हैं पहुंच जाएंगे। कोई लक्ष्य निर्धारित पहले से फिक्स नहीं होता है। तो हम भी इसी रास्ते पे आगे बढ़े हैं, और चूंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं था, जिसके कारण हम आगे बढ़ते बढ़ते समस्याओं को सुनते सुनते, इस समाज की सारे चीज को देखते देखते, अनुभव करते करते हमें विचार आया कि अगर हम किसी तरह का जॉब करते हैं तो वो कुछ दूसरे भी कर सकते हैं। अगर हम डीएम ही बन जाते हैं, वो दूसरे ही बन सकते हैं। आईएएस ऑफिसर दूसरे भी बन सकते हैं। हम अगर किसी तरह का नेता बनते हैं, वो कोई और भी बन सकते हैं। तो हम क्या करें इस समाज के लिए जो सबसे अलग हो। फिर जरूरत है, क्योंकि डीएम बनने के बाद डीएम तो हम भी बनेंगे, डीएम दूसरा भी बनेंगे। वही काम है जो करना है, थोड़ा बेहतर करेंगे। लेकिन समाज की सारी समस्या कहाँ से खत्म कर देगा कोई डीएम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने सोचते सोचते, समाज के सारे चीज को देखते देखते, और हमने पाया कि नहीं, इस समाज के पूरे नियम को ही पूरे नए सिरे से बदलना होगा। मतलब समाज को ही रीडिजाइन करने का जरूरत है, क्योंकि समाज पुराना जमाना वाला नहीं रह गया। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आ गई है, तो सारा चीज का यूज करके ये समाज को बनाना पड़ेगा। सिर्फ समाज जो पुराने सिद्धांत पे चल रहे हैं हमारे, उससे काम चलने वाला नहीं है। पूरे टेक्नोलॉजी का यूज करके, और चूंकि हमारे यहाँ इस जो रिसर्च करने का संसाधन था, वो मेरा ब्रेन, और साथ में जो इंटरनेट पर आज को आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पैसा मिलता है, तो लोगों क्वालिटी में कंटेंट सब देते हैं। पुराने जमाने में अगर आपको किसी दूसरे देश के बारे में जानना है तो वहाँ जाकर जानना पड़ता था, और यहाँ बैठे बैठे हम उस देश की बेहतर जानकारी आपको दे सकते हैं। यहाँ तक कि लाइफ स्टाइल भी बता सकते हैं, और उस देश में पहली बार जाने के बाद भी ऐसा फील करा सकते हैं कि उस देश में हम पहले भी आ चुके हैं। क्योंकि ऐसे वीडियो अवेलेबल है जो पहले से उस देश का पूरी तरह से लाइफ स्टाइल आपको बताता है। तो हम यहाँ से भी रह करके पूरी दुनिया के बारे में बता सकते हैं। पूरा दुनिया का समस्या को हम समझ सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। तो उसी में प्रयास करते करते हमें ये सारे सॉल्यूशन मिले हैं, और इसको हमने वर्षों तक टेस्ट किया है समाज के सारे घटनाओं के सामने, कि अगर हमारा ये सिस्टम होता तो कितना बेहतर रिजल्ट देता। तो हर कसौटी पे हर सिरे पर ये बेहतर साबित हुआ है, तब जा करके आपके सामने हम इसे लाए हैं। तो दोस्तों, यही हमारा कुछ प्रश्न था जो लेकर के आए थे और आपके समक्ष रखे। प्रश्न और उसके सटीक उत्तर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा हो। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।